अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वीडियो में हमने उसके दो पार्ट्स किए थे। जैसे कि ये देखें, आपकी बुक में सिर्फ़ और सिर्फ ये फॉर्म थी, ठीक है। तो मैंने इसके अलावा ये दो फॉर्म आपको एक्स्ट्रा लिखवाएं कि अगर इस तरह की सिचुएशन में क्वेश्चन आ जाइए इस तरह की, ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया है जी, पिछली वीडियो में ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, जो कि इस तरह की फॉर्म के थे। अब इसी क्वेश्चन 5 को मज़ीद अगर आप गौर से देखें तो ये भी फॉर्म बनती हैं, यानी इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है कि वो जो टाइप 3 वाला सिचुएशन आप ये जो फार्मूला है या फर्स्ट पार्ट पे बनाते थे, ये सेकंड पार्ट पे बन सकता है। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। यानी आपके पास अब इस तरह की अगर सिचुएशन में क्वेश्चन आ जाए, है ये क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट, ठीक है। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी हम करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। अब आप देखें कि वो 3 टर्म्स पहले आपने ढूंढनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि इन चारों में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है जी ये जो प्रीवियस टाइप 1 है उसका क्वेश्चन नहीं है। फिर इसमें अगर आप दो टर्म्स को सोल्व करना चाहें तो ये नहीं होगा, इट्स में टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं है। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये फर्स्ट टाइप थी, फर्स्ट टाइप का नहीं है, सेकंड का भी नहीं है। थर्ड टाइप का तब होगा जब 3 टर्म्स होंगी, इसमें तो 4 टर्म्स हैं। फोर्थ टाइप का तब होगा जब 2 टर्म्स होंगी। तो ये फिर फिफ्थ टाइप है, ठीक है। इस तरह से आपको टाइप्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो फिर क्वेश्चन करना में थोड़ा सा आसान होता है। तो अब अच्छा, इसमें ये करेंगे जी, 3 टर्म्स उनको सेपरेट करना है जिनसे मिलकर फॉर्मूला बनेगा। तो वो जो 3 टर्म्स हैं वो बेसिकली अब आपकी टर्म्स हैं ये वाली तीनों। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये रिपीट होगा, ठीक है। अब कन्फ्यूजन रहती है कि इन दोनों में से कौन सी टर्म इसके साथ मिलकर फॉर्मूला बनाएंगी। ये देखें, अगर मैं एक्स लिखता हूँ, एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर जो सेंटर वाली टर्म है जो कि आपकी 2ab बनती है। बेसिकली ये देखें, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये देखें, इसको मैं लिखता हूँ जी वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ 2, अभी साइन वगैरह इग्नोर करते हैं, वाई। फिर यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए जिसको आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, तो वो डेफिनेटली 3 होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब 3 का स्क्वायर है। तो वो जो आपकी दूसरी टर्म है वो बेसिकली 9 है, ठीक है। तो इस वजह से एक्स स्क्वायर साइड पे रहेगा, तो ये एक्स स्क्वायर साइड पे रहेगा, तो बाकी यहाँ से माइनस कॉमन आएगा। तो कॉमन क्यों लेना है उसकी रीज़न भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। ये सारे साइन फिर चेंज होनेंगे। कॉमन इस वजह से लेना है कि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, बेशक चाहे आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन हो, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन हो। तो आपने नोट किया होगा ये दोनों जो स्क्वायर हैं ये क्या होते हैं जी, पॉजिटिव होते हैं। इस वजह से यहाँ भी दोनों स्क्वायर क्या थे, नेगेटिव, तो वो बेसिकली इस वजह से माइनस कॉमन लिया, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर फॉर्म बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं जी एक्स का स्क्वायर, इसको फॉर्मूले की फॉर्म बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं जी वाई का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ओके। तो अब जब इसको आप क्लोज़ करेंगे, ठीक है, क्लोज़ करेंगे, देखेंगे आपके पास क्या बनता है जी। जब आप इसको क्लोज़ करेंगे ना तो आपके पास ये आएगा, ये देखें, अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सिचुएशन बन रही है, जिसको आप क्लोज़ करके ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तो ऐसे ही आ जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा जी, वाई माइनस 3 का स्क्वायर। ए को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, वाई से, बी को किससे रिप्लेस किया, 3 से, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन बन रही है, और इसमें जो आपका है ये ए प्लस बी है और इधर ए माइनस बी है। ए को आप रिप्लेस कर देंगे एक्स से, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 3, और इधर आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस 3। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 3, एक्स माइनस वाई प्लस 3। ये डायरेक्ट नहीं आपने लिखना, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई, क्योंकि ये देखें यहाँ पे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल ओके होगा। लेकिन यहाँ पे अगर जिनकी कैलकुलेशन जिन स्टूडेंट्स की अच्छी है तो वो तो डायरेक्ट लिखें, अदरवाइज़ आपको ब्रैकेट लगा के अगले स्टेप में साइन चेंज करके ब्रैकेट्स को ओपन करके लिखना होगा। ये था जी यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं जी इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, ठीक है। अब इसमें भी आप देखें जी 4 टर्म्स आ गई हैं, तो चारों में देखेंगे कॉमन, तो आपको कॉमन नहीं मिलेगा। फिर इसमें देखें 3 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है।
तो इसमें 3 टर्म जो सेपरेट होनी है वो बेसिकली 1, 2 और 3 हैं। ये आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर रफली मैं आपको बताऊँ, आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। अभी आप इन साइंस वगैरह को इग्नोर करें, इन तीनों टर्म्स को मैंने बताया कि इन तीनों से आपका फॉर्मूला बनेगा या तो a प्लस बी का या माइनस का। तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर, फिर आपके पास फॉर्मूले का 2 होता है, फिर आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, फिर यहाँ पे आप क्या नंबर लिखें कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2a है, तो वो नंबर क्या होगा 1। तो इसका मतलब 1, 2 और 3 टर्म है जिनसे ये वाली सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो अब दोनों स्क्वायर पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लेंगे फिर। तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस यानी चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले वाली प्रॉपर फॉर्म बनाते हैं हम, तो ये आपके पास आएगा ए का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म और प्लस 1 का स्क्वायर, सही हो गया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है वो लिख रहे हैं बार बार, तकरीबन यही हर क्वेश्चन में बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास जब इसको क्लोज करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। a को आप रिप्लेस करेंगे a से ही और b को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो ये आपके पास हो जाएगा जी x का स्क्वायर माइनस a माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास जो स्क्वायर वाली सिचुएशन वो बन रही, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। तो a को रिप्लेस कर देंगे x से और b को रिप्लेस करेंगे a माइनस 1 से, तो ये आ जाएगा x माइनस मतलब x प्लस a माइनस 1, ठीक है, और इधर आ जाएगा x माइनस a माइनस 1। तो ये हो जाएगा जी आपके पास कुछ इस तरीके से x प्लस a माइनस 1, x माइनस a प्लस 1। तो ये आपके पास क्या आ गया जी आंसर, ठीक है। अब इसी तरह का जो थर्ड पार्ट है वो हम सोल्व करते हैं, ठीक है। उसको ज़रा आपने अच्छे से देखना है कि किस तरह से सोल्व करेंगे हम। जो एक और मैंने ऊपर 2 लिखे थे ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और उसके बाद मैंने 3 वाला लिखा था, जो कि मतलब तीनों का मेथड सेम था। इस वजह से 4x स्क्वायर माइनस 2y, टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं और टोटल 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से हमने जो 2 पार्ट्स हैं 5 और 6 वो पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए हैं, तो बाकी 3 पार्ट्स ये हैं और एक और पार्ट है, इसके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, अब ये देखें, ये है 4x स्क्वायर, ये है y स्क्वायर। अब देखिए इसमें 1, 2 और 3 टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और फिर अगर आप अपनी टाइप्स देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है, 3 टर्म नहीं है, टाइप 2 का नहीं है, क्योंकि 4 टर्म तो हैं, लेकिन जब आप 2 टर्म को सोल्व करना चाहेंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। 3 टर्म नहीं है, टाइप 3 नहीं है, 2 टर्म नहीं है, टाइप 4 नहीं है, तो फिर टाइप 5 ही बचती है। और इसमें आप देखें आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम सिचुएशन ये वाले क्वेश्चन की है। इधर देखें a स्क्वायर फिर 2a 1, y स्क्वायर 2y और 1, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट वाले तीनों से क्या बनेगा फॉर्मूला, 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस, इसको फॉर्मूले की फॉर्म बनाएंगे, ये आपका आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्रॉस को कुछ भी ना समझेगा, ये प्रीवियसली लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है आपका वो बेसिकली बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो जब आप इसको क्लोज करेंगे फर्स्ट टर्म तो ऐसे आ गई, ये इधर हम क्या करेंगे जी, a को रिप्लेस करेंगे y के साथ, b को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इधर मज़ीद आपके पास फिर फार्मूला लग रहा है, तो वो फार्मूला कुछ इस तरीके से लगेगा जी, आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1, 2x माइनस वाई माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1, 2x माइनस वाई प्लस 1। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया, ठीक है। ये बाद में जब भी डबल आएगा उधर तो लाजमी आपने ब्रैकेट लगानी है ना, ये इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस वाले में तो काम चल जाएगा लेकिन माइनस वाले में साइन चेंज होंगे। अब इसका रह गया एक फोर्थ पार्ट, उसको सोल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि अलग से उसके लिए वीडियो नहीं बनानी पड़े। वो क्वेश्चन आपने बहुत तवज्जो से समझना।
अच्छा, ये मैंने आपके पास जो इधर आपको 3 डिफरेंट टाइप्स बताई थी ना, टाइप्स ही बल्कि इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। टाइप एक ही है, ये इसकी स्टैंडर्ड है। इसमें ये वाली सिचुएशन से रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन किए, ठीक है। फिर इस वीडियो में हमने इसका 1 भी कर लिया, 2 भी, वो इस सिचुएशन से रिलेटेड था। अब ये लास्ट वाली सिचुएशन देखें ज़रा, इसमें इधर भी स्केयर बनेगा, इधर भी स्केयर बनेगा। वो जो 3 टर्म को क्लोज करके स्केयर बनता है, या तो a प्लस बी का होल स्केयर या a माइनस बी का होल स्केयर, तो वो वाली सिचुएशन। तो ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ये वाली सिचुएशन जब बनेगी ना, तो आपके पास फिर 4 टर्म्स नहीं होंगी, और 4 में फिर 3 का स्केयर नहीं होगा, इस तरह का नहीं होगा। ये 5 टर्म्स होंगी, तो तब ये वाला क्राइटेरिया होगा। अब इसको देखें कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से डील करेंगे, वो आपने देखना है। सबसे पहला काम आप देखें 1 2 3 4 5, इन 5 टर्म में से कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे भी 3 टर्म्स बननी है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स बननी है, तो टोटल होगी 6 टर्म, लेकिन यहाँ पे तो 5 है। इसका मतलब है किसी तरह से हमने एक और टर्म और लेके आनी है, या फिर एक टर्म को ब्रेक करके 2 टर्म में लिखना है। ये 2 मेथड है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आप देखें कि जब हम ये वाला फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि a स्केयर है तो वो a रिपीट होगा, b स्केयर है तो b रिपीट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी रिपीट होगा और यहाँ पे भी रिपीट होगा, ठीक है। अब आप देखें, अगर मैं 1 और 2 इनसे फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, तो इन दोनों को पहले मैं करीब करके लिखता हूँ, फिर इन दोनों को करीब करके लिखते हैं, 3 को हम फिलहाल एंड पे लिखते हैं। अब आप देखें कि इसका इन दोनों से फॉर्मूला बनाने के लिए वो तीसरी टर्म क्या होगी, पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं। देखें एक्स स्केयर माइनस 4x, इससे मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ या तो a प्लस बी होल स्केयर का या फिर माइनस का। तो वो देखते हैं कि कैसे बनेगा। इसको आप लिख सकते हैं x का स्केयर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 2x, एंड यहाँ पे आप क्या नंबर लिखें इस ब्रैकेट के अंदर कि ये 4 बन जाए, तो वो नंबर होगा 2। इट्स मीन के जो अननाउन टर्म है, जो को आपको पता ही नहीं है, वो बेसिकली 2 का स्केयर है। इधर प्लस आएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे इसके आगे हमने ये आइडिया लगा लिया कि इसके आगे ना अगली टर्म, जो थर्ड टर्म जो हमारे पास मिसिंग है, वो क्या होनी चाहिए, 4, यानी 2 का स्केयर 4 होगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे ना, 2 नहीं लिखना। यानी ये ना आप 2 लिख रहे हो, फिर 2 का आपको पता है कि स्केयर के बगैर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इन दोनों पे। ये आपके पास है y स्केयर और ये 2y दोनों के साथ माइनस है। साइन को फिलहाल हम इग्नोर करते हैं, यानी हम समझते हैं ये y स्केयर और ये 2y प्लस का है। तो इसको मैं लिखूँ y स्केयर और यहाँ पे 2y एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे सॉरी, ये मैंने पहले ही लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे कौन सी टर्म होनी चाहिए, ठीक है, जिसे आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर बने 2y, तो वो टर्म होगी 1। अगर वो 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्केयर। बेसिकली 1 का स्केयर होता है 1। एक आपके पास 1 होना चाहिए इसके फॉर्मूले के लिए, ठीक है। एक आपके पास 4 होना चाहिए, ये वाला 4 होना चाहिए किसके फॉर्मूले के लिए, इस टर्म के फॉर्मूले के लिए। अब इसको करने के 2 मेथड हैं। एक तो आप क्वेश्चन के अंदर खुद से 4 ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें, इसी तरह 1 ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें। और दूसरा मेथड ये है कि ये जो आपके पास 3 लिखा हुआ है, इस 3 को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दें। इस 3 को आप लिख सकते हैं ना +4 -1, तो वो जो +4 है वो इधर एडजस्ट हो जाएगा, जो -1 है वो इधर एडजस्ट हो जाएगा। तो हम इसी को ही 3 को ब्रेक करके लिख रहे हैं। और किस तरह से ये सारी सिचुएशन आई है, ये मैंने रफली आपको समझा दी है। अगर आपको नहीं समझ आएगी, ये पॉइंट पहले आपने क्लियर करना, फिर बाकी का सोल्यूशन देखना है। तो x स्केयर -4x -y स्केयर -2y, और इसकी जगह आ गया 4 -1। तो x स्केयर -4x, ये 4 हम इसके साथ लिखेंगे, -y स्केयर -2y एंड -1। अब ये देखें, इन तीनों से मिलके फॉर्मूला बनेगा और इन तीनों से मिलके फॉर्मूला बनेगा। हम इन पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि इन तीनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, और इनमें से माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि आपको पता है दोनों स्केयर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो y स्केयर +2y एंड +1, ये। अब इसको बनाते हैं हम प्रॉपर फॉर्म। इसको लिख सकते हैं जी, x का स्केयर -2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 का स्केयर। अब ये कैसे लिखा है, ये प्रीवियसली अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ चीज़ों को। किस तरह से लिखते हैं, a स्केयर यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर, फिर -2 साइन यहाँ से दे के लिखते हैं, और फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं, सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं, ये सारा कुछ। अच्छा, अब इसको लिखेंगे y स्केयर, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय y, और इधर आ जाएगा 1, और इधर लिखेंगे 1 का स्केयर। अच्छा जी, जब इसको क्लोज करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, फिर इसको क्लोज करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा। इसको क्लोज करेंगे तो अब बेसिकली आपके पास आएगा a स्केयर -2ab
प्लस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी का स्केयर। तो इधर आपका जो ए होगा, इधर मैं लिख भी देता हूँ कि जो आपका ए होगा वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है एक्स को, और बी आपका कर रहा है 2 को। एंड इस वाली सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्केयर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी स्केयर। और इसमें आपका जो a है वो रिप्लेस होगा y से और b जो है वो रिप्लेस होगा 1 से। अब इधर हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखिए, इसको जब क्लोज करेंगे तो ये वाली सिचुएशन आएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी x माइनस 2 का स्केयर, दरमियान में माइनस। अब आप देख सकते हैं इसमें आएगा y प्लस 1 का स्केयर। तो आप देख सकते हैं दोनों स्केयर बने हैं। पहले तो होता था ना, या तो इधर स्केयर बनता था या इधर स्केयर बनता था। अब इस पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब आपका ए भी डबल है और बी भी डबल है, ये सारा आपका ए है और ये सारा बी है। तो ये हो जाएगा जी x माइनस 2 प्लस, यानी मतलब a प्लस b, ठीक है, उसके बाद a और माइनस b, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1, x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा, अरेंज करके लिखेंगे तो x प्लस वाई और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस 2 एंड माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 3। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी क्या कर लिया जी, सोल्व कर लिया। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 तक कंप्लीट कर लिया है काम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन और प्रीवियसली जो वीडियोस बनाई हैं अच्छे से समझ आई होंगी। फिर भी आपको किसी पॉइंट में किसी जगह कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उधर भी पूछ सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें उन वीडियोस को, अपने दोस्तों को बताएं। आपकी फैमिली में अगर कोई 9-10 में पढ़ते हैं तो उन्हें ज़रूर आप गाइड करें। और दूसरा ये है कि अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.1 से जो पहले एग्जांपल्स हैं ना, उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, तब तक।